राम राम सभी को और गुड मॉर्निंग। तो देखो यार 4:30 हो रहे हैं और आज मैंने उठाते हैं। ये देखो कौन बैठा है मेरे साइड में। रियू। रियू आज 4 बजे उठ गया था क्योंकि रियू ने पता थी कि हम जाएंगे, इसलिए रियू सबसे पहला उठ गया कि बुआ उठ लो और नहा धो लो। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार नहा धोकर और आज मैंने डाला है ये सूट। तो आइए चलते हैं बाहर का व्यू देखने के लिए। देखो अभी तो अंधेरा ही है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही थी सुबह सुबह, और अभी तो अंधेरा ही है। ये देखो सुनसान। और ईब हम जा रहे हैं आज बेरी। तो हमने प्लान बनाया था कि 5 बजे घर से निकल लेंगे और अभी हुए थे 4:30 और रीहू सब हम तैयार हो चुके थे। और ये देखो ईब हो गए थे तैयार होते होते 5 बज गए थे हमने। और जिसने हमें उठाया जिसने हमें उठाया अब वो सो रहा है खराटे बेचकर। मतलब खुद तो ये हो गया कि 4 बजे उठ गया, सबको उठा दिया, सब तैयार हो गए, अब मैं सो जाता हूँ। तो न्यू यहाँ पे सो गया था। और ये देखो टाइम। यार हम तो सारे तैयार हो रहे हैं पर आस्था और चाची अभी तक तैयार नहीं हो रहे हैं। अब मेरे को तो नींद आ रही है, न्यू भी सो गया है और हम 4 बजे उठे थे यार। और अभी मेरे को बहुत ज़ोर से नींद आने लग गई। हर रियू भी अपनी नींद पूरी कर रहा है। और अभी तो 5:40 हो चुकी हैं और हमने ये सोचा था कि हम 5 बजे घर से निकल लेंगे, लेकिन हम तो सब 5 बजे रेडी हो गए, लेकिन आस्था और चाची अभी तक रेडी नहीं हुई। फाइनली वो टाइम आ गया है, हम सारे तैयार हो गए हैं। और ये जाकर मिलेंगे सारे नीचे। और नीचे जाते ये देखो सारे आ गए थे क्योंकि हम 6 बजे घर से निकले थे और हमारे आज 2 गाड़ी जा रही हैं। 2 इसलिए क्योंकि एक वरना में हम सारे नहीं आते। तो किया में जा रहे हैं हिमांशु, आस्था, चाची और मैं। और वरना में जा रहे हैं मम्मी, भाभी, रिहू और नवीन। तो ये देखो जी हम घर से चले थे 6 बजे से अंधेरे के टाइम। और ईव देखो 7 बज रहे हैं, दिन पूरा बढ़िया निकल चुका है और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी और मैंने यहाँ पे ना नींद आने लग रही थी। और उसके बाद फाइनली हमारे पहुँच गए हैं बेरी, जो कि है झज्जर के पास। और ये देखो मम्मी और भाभी वे रहे। अरीब हम रियू भी उठ गया था कि हाँ चलो मैं भी उठ चुका हूँ, मैंने भी अपनी नींद पूरी कर ली थी। अरीब बड़े सारे इकट्ठे हो गए हैं। अरीब चल लग रहे हैं मंदिर में दर्शन करन तिया। और मैं भी हूँ तैयार, सो चलते हैं माता रानी के दर्शन करके आते हैं। और ये देखो जब हम जा रहे थे ना, जब तो सिर्फ एक प्रसाद की दुकान लगी हुई थी, ना कोई खिलौने की दुकान थी, ना किसी भी चीज़ का कोई स्टॉल नहीं लगा हुआ था। और आते टाइम तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतने ज़्यादा स्टॉल लग चुके थे रोड पर कि निकलने के लिए भी जगह नहीं थी। तो ये देखो रियू भी नु सोचता होगा कि बुआ ये सब मैंने गाँव ले जावा है, रोज़ 2 दिन हो गए सुबह उठते मैंने ये कितने ना कितना डाल ले जा है। और उसके बाद रियू मैंने ले लिया था अपनी गोदी में। उसके बाद फिर मैंने दे दिया भाभी तक क्योंकि मैंने बनानी थी वीडियो। अरे देखो अब हम मंदिर में पहुंचने वाले हैं, अभी तो पहुंचे नहीं है, पहुंचेंगे। ये देखो बाहर का व्यू, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। रियो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था रंग बिरंगी चीज़ें देख के, जैसे ये चुन्नी हो गए, खिलौने हो गए। तो रियो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था और मैं तो इन झूलाने देख के खुश हो रही थी। मैं तो सोच रही थी माता रानी के दर्शन करने के बाद झूले झूलूंगी। ये देखो तो खाली झूले लग रहा है, सुबह सुबह कोई झूल रहा है ना, क्योंकि सब पहले तो माता रानी के दर्शन ही करा कर उसके बाद दे तो बेशक कोई झूल ले वे। और ये देखो जैसे जैसे आगे बढ़ने लग रहे थे भीड़ भीड़ देखो चालू हो गई थी। मैं कहा यार इतनी सुबह सुबह भीड़। अरे देखो ये लाइन सीधी भी बना सकते हैं पर नहीं, वो इसलिए नहीं बनाई ताकि भीड़ ना लगे, क्योंकि ऐसे तो बस चलते चलते ही नॉर्मल है। तो ईब हम पहुंचने वाले थे। ये देखो धूप भी बढ़िया हो गया था क्योंकि सुबह सुबह ठंड सी थी लग रही थी। और ईब हम आ गए हैं यहाँ पे बच्चों के बाल उतरते हैं। तो ईब हमने तो पहले अपने रियू के बाल उतार के रखे हुए थे, तो यहाँ पे मम्मी ने चढ़ा दिए थे। और रियू की आड़ा हमने धोक मरवा दी थी। तो यहाँ पे धोक मरवाने के बाद जैसे ही हम बाहर निकल के देखे तो ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और जैसे हम आगे बढ़ने लगे तो यहाँ पे ना छोटे बच्चों को माला मिल रही थी। तो रियू को तो अपनी माला मिल चुकी थी, तो उन्होंने मेरे को भी एक माला दे दी, तो वो मैंने अपने गले में डाल दी आशीर्वाद समझ के माता रानी का। और ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। रियू भी अनकम्फर्टेबल होने लग गया था, रोने लग गया था। ये देखो और जब हम सुबह देखा
जब सुबह हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भीड़ नहीं पाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़िया दर्शन होंगे। और रियू यहाँ पे इरिटेट हो गया था। ये देखो हम बस पहुँचने में मतलब है हम बहुत ज़्यादा नज़दीक, और ये देखो बाहर तक माता रानी के दर्शन कर लो। और ये फाइनली हम माता रानी के मंदिर में पहुँच गए हैं अब, जो कि काफ़ी बढ़िया सुथरा सजाया हुआ है बलून से। ये देखो कितना बढ़िया सजा रखा है। और यहाँ पे सभी ने अपने अपने बालक है ना ऊपर बैठा लिए थे ताकि माता रानी के बढ़िया दर्शन हो जाए। क्योंकि ये तो पता नहीं आजकल क्या चल रहा है, हर जगह ना मिरर लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे खाटू श्याम जी के में भी, सालासर बालाजी के में भी और बेरी में भी। पहले तो यहाँ पे कभी मिरर नहीं देखा मैंने अपनी लाइफ में, जितनी बार मैं आई हूँ। तो आजकल पता नहीं ये मिरर लगाने का क्या ट्रेनिंग चला हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले मिरर इसलिए किसी को देखकर रिहू रोने लग गया था, क्योंकि सब इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, बोलो साचे दरबार की जय माता दी। तो उससे ना रिहू थोड़ा डर गया था, इसलिए तो रिहू रोने लग गया था। लेकिन हमारे दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे हुए थे। और ये देखो वहाँ से कोई हट ही नहीं रहा था, इसलिए ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सब शांति आराम था माता रानी के दर्शन करना चाहते थे। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये देखो बाहर जैसे ही निकले तो ये बाहर निकलते ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे प्रसाद बट रहा था। तो हमने ले लिया माता रानी का प्रसाद, जो कि हमें खीर और नारियल मिला है। और अब हम जाएंगे दूसरे वाले मंदिर में। ये देखो धूप ज़्यादा होने स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद मन्ना और मम्मी ने ली सेल्फ़ी, क्योंकि फ़ोटो तो बनती है एक। तो ये हमने एक मन्ना और मम्मी ने यहाँ पे सेल्फ़ी ली। और जैसे ही हम यहाँ फ़ोटो शूट ख़त्म हुआ, मम्मी आगे निकल चुकी थी और मैं यहाँ पीछे मंदिर की वीडियो बनाने लगी। और देखो कितना बढ़िया व्यू है। तो यहाँ पे ना मैं खो गई थी, क्योंकि मम्मी और चाची सब आगे चले गए थे और मैं पीछे थी। उन्होंने मेरे को देखा नहीं कि मैं पीछे वीडियो बनाने लग रही हूँ, और वे आगे चले गए। मेरे को पता ही नहीं वो कहाँ चले गए। मेरे को इस भीड़ में मुझे मिला एक खोआ हुआ इंसान, जो कि है हिमांशु, क्योंकि हिमांशु भी खो गया था इस भीड़ में। क्योंकि मम्मी और चाची भाभी पता नहीं कहाँ चले गए थे, पीछे देखते ही नहीं कि हम भी हैं। लेकिन फिर मैंने और हिमांशु ने मम्मी चाची सब फाइनली ढूंढे, और फिर हमने यहाँ पे भी दर्शन करे माता रानी के, सूर्य देव के। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ स्टार्ट हो गई थी। और जब हम आए थे जब तो बहुत ज़्यादा कम थी, मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हम सही टाइम पे आए, लेकिन नहीं, हम बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ा के आए। तो यार लग रहा था भंडारा। तो हम तो सारे थे भर्ती, लेकिन हिमांशु नहीं था। तो हमने सोचा कि चलो हिमांशु खा लेगा। तो उसके बाद ईव हम जहाँ सीधा दूसरे वाले मंदिर में, देखो झूले थे, खिलौने थे, खाने का कितना सारा आइटम था। लेकिन हम तो सारे भर्ती थे। तो ईव हम जा लग रहे दूसरे मंदिर में। ये देखो झूले खाली चलने लग रहे, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई झूलता है ही नहीं। सब पहले माता रानी के दर्शन करे हैं, उसके बाद कुछ खरीदे हैं या फिर झूले हैं। तो यहाँ पे मैं ये डिसाइड कर रही थी कि क्या लूँ अपने बेटे के लिए, क्योंकि हम यहाँ वापस तो आवेंगे। तो मैनू देखने लग रही थी कि मैं अपने बेटे से अकेले लूँ, क्योंकि रिहू को खिलौने वैसे तो पसंद है नहीं, क्योंकि वो रिहू एक ही बार उन खिलौने से खेलता है, उसके बाद फेंक देता है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि मैं उसकी बुआ हूँ, तो मैंने अपने बेटे से तो खिलौना लेना ही लेना था। तो यहाँ पे सब चल लग रहे दूसरे वाले मंदिर के लिए। ये देखो मैं अपने तिया भी देखो थी, उसके बाद रियू ना आ गई थी नींद, क्योंकि रियू बहुत ज़्यादा रो लिया था, क्योंकि रियू डर गया था उस भीड़ से। और हम अब जा रहे हैं दूसरे वाले मंदिर में। और जाते जाते सारा मेला में देख रहा हूँ, कड़े के मिले है, कड़े मेरे काम की चीज़ है, कड़े रियू के काम की चीज़ है। तो ये देखो दूसरे वाले मंदिर में भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अरे हम जा लग रहे दूसरे वाले मंदिर में, जो कि है थोड़े वो बहुत ज़्यादा अंदर है, गलियों में है, थोड़े गाँव में है। तो अब हम जा लग रहे सारे अंदर वाले मंदिर। इतना चलने के बाद हम आ गए हैं दूसरे वाले मंदिर में, जो काफ़ी दूर था। तो ये है दूसरे वाला, ये था दूसरे वाला मंदिर, भीमेश्वरी देवी मंदिर। और इसमें भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन ये सिर्फ ऐसे चलते चलते वाली भीड़ थी, इसमें कोई ऐसे रुक के दर्शन नहीं करते। तो ये देखो चलते रहो, बस दर्शन करो और चलते रहो। तो और साथ साथ में प्रसाद भी मिलने लग रहा था। और ये देखो यहाँ पे माता रानी उस मंदिर के बाद इस मंदिर में आती है, मतलब ऐसा बोला जाता है। तो ये देखो यहाँ पे तो इस मंदिर में माता रानी के पूरे 9 के 9 रूप थे। हमारे बहुत ज़्यादा बढ़िया वाले दर्शन। और रियू ने यहाँ पे आ गई थी नींद। रियू तो अपने दादी की गोदी में सो गया था। और अब हम जाएंगे शॉपिंग के लिए, कुछ शॉपिंग करेंगे, जो कि मेरे को अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा पसंद आई थी वो चीज़। तो यहाँ पे ना नवीन को ना ये बंदूक बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा महंगी थी, 1500 2000 तक बोल रहा था।
जो कि हमने नहीं ली। तो ईब आ गए थे, पहले तो हम भंडारे में आ गए थे क्योंकि हिमांशु को खाना था भंडारा, और हम तो सारे बर्ती थे, तो हमने पी चाय सभी ने। और यहाँ पे बर्तियों के लिए चाय थी और साबूदाने की खीर थी जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो ईब मैं और मम्मी जहाँ है रियू थी, अब बहुत बढ़िया शॉपिंग करेंगे, देखेंगे के लेवे हैं। वैसे तो हमने डिसाइड कर रखा है कि के लेवर के ना, तो हमने डिसाइड करके हम ही ले लिया था हमने कि लेना था। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, पुलिस भी बहुत ज़्यादा थी, पर काम की नाती सारी बैठी पड़ी थी। तो ये देखो मांझू के हाथ में है रियू के खिलौने। तो रियू थी अभी शॉपिंग हो गई थी। अरीब हम 9:30 बज रहे थे, अरीब हम जाल लग रहे थे घर पर। ये देखो जब हम आए थे तो कुछ भी भीड़ नहीं थी, और ये देखो हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं। अरीब हम बना रहे हैं इंजॉय ग्रुप वीडियो। अरीब हमें लग रही है भूख, हिमांशु तो खाया आया था और हम थे सारे बर्ती। अरीब देखेंगे रास्ते में के खाएंगे के ना, क्योंकि चाय थे। तो आजकल पता है ये गुड़िया मेले में इतनी ज़्यादा रखी हुई थी, एक बार तो सोचो थी रियुतिया ले लूँ, पर उसको तो ये चीज़ पसंद आती नहीं, एक बार खेलेगा फिर उसके बाद खेलता ही नहीं है। तो मेले में ये हाँ ये वैसे तो कुछ मेला रहे ना रहे, क्योंकि मेले तो पहला थे जो हर चीज़ मेले में मिलती थी। अब तो ये हर चीज़ दुकानों पे ऑनलाइन हर जगह मिल जाती, तो मेले में अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा जो पहले होता था कि मेले में से ये लेके आएंगे, मेले में से वो। अब ऑनलाइन करो और अपने घर पे आ जाता है। और ईब हम आगे जैसे मेले से आगे बढ़ रहे थे, ये देखो इसको क्या बोलते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, पर देखो ये लड़की में कितना टैलेंट है यार, मतलब बेचारे पैसों के लिए क्या क्या। तो ईब हम आ गए थे पार्किंग में और हमने रख लिए थे अपने बेटे के खिलौने। और ईब हम यहाँ से निकल चुके हैं और रास्ते में हमने लगी भूख, तो रास्ते में थे ये अमरूद और शकरकंदी। और हमने गाड़ी रुकवा के पहले तो मम्मी ने अमरूद लिए, क्योंकि यहाँ के ना अमरूद बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। क्योंकि आजकल पता नहीं अमरूदों में क्या कीड़े चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत देखो मैंने ये फूल मिला जो कि मेरे पे ज़्यादा सुंदर तो नहीं लग रहा था। तो हमने ले लिए थे अपने रास्ते के लिए शकरकंदी। और ये देखो हम फुल एंजॉयमेंट करके जा रहे हैं घर पे। अब मेरे को तो ना नींद आने लगी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि रियू ने मैं 4:30 बजे उठा दी थी। और क्योंकि हम आए हैं किया में, जो कि मम्मी है, चाची, आस्था, हिमांशु और मैं, और नवीन और भाभी और रियू पहले ही चले गए थे, क्योंकि नवीन को दुकान खोलनी थी, अपनी शॉप खोलनी थी, तो इसलिए वो पहले ही चले गए। और मैं तो थोड़ी देर जैसे गांव में पहुंच गई, इब हम वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा नींद आने लग रही थी। और इब हम पहुंच गए हैं अपने घर पे। देखो आँख खुली खुली रहेगी कि हाँ फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर पे। और ये उतरे हैं और अपना अपना सामान तारा लग रहे हैं। और ये देखो नवीन भी माता आधे घंटे पहले आया था। तो ये आ गई हमारी गाड़ी। अरे बस कपड़े चेंज करे और ये फै सोएंगे। स्वीट होम स्वीट। पहले तो अपने बेटे तक दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ अपने बेटे दिया, जो कि मेरे बेटे ने पसंद आवे भी के ना आवे। तो पहले तो था ये घोड़ा, जो कि रियू को शायद पसंद नहीं आया, या फिर और दूसरा था ये हाथी, और तीसरा तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट था जो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, वो ये सरदार जी। रियू को यही सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि रियू को इसकी पगड़ी मुंह में लेने में बहुत ज़्यादा स्वाद आ गया था। ये देखो रियू देखने लग रहा है के आइटम में के चीज़ है, बुआ के लिया है मेरे त्या। ये देखो रियू ने बढ़िया देखने लग रहा है, और वो ले ली रियू ने की टांग रियू ने की टांग आटे में ले ली। और मैं तो रियू ने खिला के उसके बाद बस ही सोऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। पेट पूजा करके थोड़ी सी अरीफे पे सोऊंगी, उसके बाद उठूँगी, देखूँगी कब उठेंगे। और रियू तो सोया ही ना, तान के बाद बहुत ज़्यादा लेट सोया, तो मैं तो आते सो गई थी। मम्मी और भाभी बहुत ज़्यादा लेट सोए, क्योंकि रियू नहीं सोया था। तो बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं उठूँगी जब भी वीडियो बनाऊँगी, तो बाय बाय। तो मैं उठ गई थी 5:30 बजे उठ गई थी। और ये देखो धूप कितनी बढ़िया हो रखी थी, बाहर आकर देखा तो जाम कितना बढ़िया था। मतलब जाम तो अभी लगाना है ना, तो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। और कितना बढ़िया व्यू हो रहा है। और फिर रियू थी, हम एक और खिलौना लेकर आए थे। रियू सो का उठे, ये देखो बलून कितना प्यारा है। और रियू इसने देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ है, क्योंकि लाइटिंग का ना, जिसमें लाइट चमकती दिखती है रियू को, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस एक ही दिन के लिए अच्छा लगता है, ये नहीं कि बस उसी के खेले जाएगा या फिर उसको आप उससे पर नहीं, रियू को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। रियू उसके जरा बहुत बढ़िया डाला खेला है। देखो कति ध्यान तेनू देख लग रहा, मुँह में भी लेने की पूरी कोशिश करी, पर मेरे बेटे का आए है ना मुँह में। अरे देखो कितना खुश हो रहा है अपना बलून लेकर।
एक दो बार तो अपने मार लिया। ये देखो कि दादी ये दे दे मेरा बलून। उसके बाद रियूज था ना बोर हो गया था बहुत ज़्यादा, फिर हमने रियू तय सरदार दिया। ये देखो रियू ने सबसे पहले इसकी टांग मुँह में ली थी, अरीब इसकी पगड़ी मुँह में ले लिया। देखो रियू ने बस ये 2 खिलौने पसंद आए, वो हाथी घोड़ा कुछ पसंद नहीं आया। वैसे तो मैं ना उठती, लेकिन मेरा एक कुरियर आया था जो कि लेना भी ज़रूरी था, और इस कुरियर में क्या है वो मैं अपना आगे दिखाऊंगा। ये देखो रियू सारी चीज़ें, ये देखो ये शूज़ रैक था जो कि मैंने मंगवाया था, और ये मम्मी मैंने यहाँ पे चून भेज दिया था, और मम्मी ने यार नवरात्रा की पूरी बना दी थी। देखो मम्मी भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो ये है आज का मेरा खाना जो कि आलू और गोभी है, और सैलेड, और कुट्टू के आटा की पूरी। और यार मम्मी नाटक देखने लग रही है, मन भी बोर कर लग रही है, पता नहीं मम्मी को देखो नाटक देखते देखते मम्मी ने नींद आ गई थी, क्योंकि मम्मी भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। तो मम्मी यहाँ पे सो गई थी, क्योंकि मम्मी को सुबह उठना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 8वीं होती है, कढ़ाई है। तो मैंने अड़े चने और छोले भेज दिए थे, और ये मना रही है नींद, और ये बस जाकर सोऊंगी, क्योंकि मेरा सारा काम हो गया था, क्योंकि सुबह कढ़ाई है और मेरे को उठना है जल्दी। और ये देखो 1 बज रहा था, मैंने अपना सारा काम फिनिश करके रील राल देख के वीडियो बना के बस बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो सभी को राधे राधे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर। और ये आजकल जो मेरी लेट वीडियो आ रही है उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। नेक्स्ट टाइम से मैं पूरा पक्का कोशिश करूँगी मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से पक्का वीडियो टाइम टू टाइम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।